उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। हम कहते हैं आप आए बाहर आई। आज मैं कहूँगी आम आए तो बाहर आई। तो आ चुका है आम के फलों का सीजन। फिर एक बार, आम एक गूदेदार फल है जिसे पकाकर खाया जाता है या कच्चा होने पर इसे अचार आदि में इस्तेमाल किया जाता है। आम को अंग्रेजी में मैंगो, फलों का राजा कहलाता है। आम मैंगीफेरा इंडिका भारत का राष्ट्रीय फल भी है। काजू परिवार का सदस्य, विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण फल है, वो है आम। आमों की प्रजाति को मैंगीफेरा कहा जाता है। इस फल की प्रजाति पहले केवल भारतीय उपमहाद्वीप में मिलती थी, इसके बाद धीरे धीरे अन्य देशों में फैलने लगी। इसका सबसे अधिक उत्पादन भारत में ही होता है। ये भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस में राष्ट्रीय फल माना जाता है और बांग्लादेश में इसके पेड़ को राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा प्राप्त हुआ है। आम के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि सबसे बेहतरीन आम माना जाता है वो है अल्फांसो, जो वलसाड़ की हापुस के नाम से प्रचलित है। पश्चिमी राज्य में से गुजरात एक महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर आम का विशेष तौर पर व्यापार होता है। दक्षिणी गुजरात में विशेष प्रकार का उष्णकटिबंधीय मौसम होता है जो इस प्रकार के आमों के पैदावार के लिए उत्तम होता है। आइए चलिए आपको ले चलते सीधे वलसाड़ के धर्मपुर तालुका के सबसे बड़े एपीएमसी मैंगो मार्केट में। आइए देखते हैं वहाँ के विशेष तौर पर जो पुराने और वरिष्ठ व्यापारी है वो इस साल के आम के सीजन के बारे में क्या राय देते हैं। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आ गया फिर एक बार आम का सीजन। आम आए बाहर, वैसे कहते हैं कि आप आए बाहर आई, हम यहाँ पे कहेंगे आम आए तो बाहर आई। सही मायने में वलसाड़ का जो आम है हापुस, वो पूरा जग जाहिर है। और हमारे साथ यादव जी यहाँ पे है, बबलू यादव जी अनुभवी व्यक्ति है। तो इस साल हर साल के मुकाबले में आम की मार्केट क्या रहेगा? कितना प्रतिशत आम इस बार आया है मार्केट में? अगले साल की तुलना में इस साल माल बहुत कम है। जान लो तो आधा % को तो भी चलेगा। और जो माल आया था उसमें जान लो थोड़ा मौसम के फेरफार की वजह से थोड़ा माल कम हुआ है। वावाजोड़ा के हिसाब से भी अभी बहुत नुकसान हुआ है, थोड़ा माल कम है इस साल, आधा माल है जान लो। हर साल की तरह इस साल भी आम का सीजन शुरू कब हुआ था और कब तक रहेगा सीजन ये आम का? ये जान लो हमारा पहली अप्रैल से काम चालू है और ये पूरा जून चलेगा माल का। ऐसे तो कहा जाता है गुजरात में वलसाड़ में आम का सीजन शुरू होता है, मार्केट शुरू होता है 18 तारीख से। तो इस बार उनकी पैमाने और कितना हर दिन आम जा रहा है और आ रहा है और कितने राज्यों से यहाँ पे आम आ रहा है? यहाँ गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक माल आता है। ये नंदुरबार और ये बड़ौदा के नेत्रंग यारा सब वहाँ से माल आता है और इस तरफ नासिक के तरफ से माल आता है। कितने प्रकार के आम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे? यहाँ राजापुरी, केसर, हापुस, जमादार, दशहरी, हर जात की वैरायटी यहाँ मंडी में आता है माल। खास करके अगर बात करें वलसाड़ की बात करें तो वलसाड़ की जो हापुस बहुत फेमस है, उसके अभी क्या भाव चल रहे हैं? हापुस अभी अच्छा हापुस, बढ़िया हापुस, अभी कैनिंग का बाजार जो है हापुस का अभी मतलब में 900 से 1000 रुपया है और बढ़िया हापुस जो है वो 1800 2000 तक है। 20 किलो का। 20 किलो। और केसर का? केसर का भी वो 1800 2000 चल रहा और है। कहा जाता है कि राजापुरी एक खाओ तो पेट भर जाता है, तो राजापुरी के क्या भाव चल रहे हैं अभी? राजापुरी अभी ऐसे देखने जाओ तो ज्यादा खाने वाले हमारे सूरत के लोग ज्यादा राजापुरी खाते हैं और राजापुरी अभी 800 से लेके 1000 तक बाजार है। कहा जाता है कि हापुस के छाल बड़े पत्ते होते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो वो कब तक हापुस का रहेगा सीजन? हापुस ये पूरा चलो 10 जून तक तो हापुस मिलेगा बढ़िया। 10 जून मैं आपको बताऊं, दर्शकों को बता दूं आपको कि वलसाड़ में रहने वाले अगर हापुस नहीं खाया तो उसके समझो कि आम नहीं खाया। वैसे तो फलों का राजा ही आम होता है, लेकिन आमों में राजा वो हापुस कहलाता है। और राजापुरी किलो के भी राजापुरी आपको 2 किलो की आपको देखने को मिलेगी। एक राजापुरी खाओगे तो आपका समझो आपका डिनर ही पूरा हो गया। लेकिन राजापुरी को पकने में समय देना पड़ेगा। हापुस पकने छलके होते हैं तो खराब होने का चांस वहाँ पे काफी ज्यादा रहता है। तो और केसर आप जब तक चाहो तब तक उसको रख सकते हो। केसर में खराब होने का चांस बहुत कम रहेगा। तो बबलू जी आपको बता दें कि आम के बाजार में इस प्रकार से डील होती है, जिस प्रकार से आपने दोनों के हाथ को देखा, ये एक बहुत खूबसूरत
परंपरा है, इस पारंपरिक तरीके से यहाँ पे आम के डील होते हैं। तो व्यापारी आमने सामने होकर और हाथ में कपड़ा रखकर रुमाल रखकर डील करते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा है, पारंपरिक तरीके से यहाँ पे डील किया जाता है। सही बात है ना बबलू भैया? सही बात है। तो अब बताइए कि इस बार का जो आम का जो कस्टमर है, और अगर मैं बात करूँ किसानों की बात करूंगी, तो किसानों के इस बार कितना फायदा होने वाला है और नुकसान होने वाला है इस बार, क्या दिख रहा है आपको? माल इस साल आधा है, जिस किसान का माल आया हुआ है जान लो उनको भाव में थोड़ा बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन जो किसान का मौसम की वजह से माल नहीं आया है उनको तो जान लो नुकसान ही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बबलू भैया। और आपके अनुभव से इस बार का मार्केट क्या है पिछले साल की तुलना में? सही अच्छा मार्केट है, फिर थोड़ा नुकसान होगा? भाव में अच्छा है लेकिन माल की आवक कम है। डिमांड तो बहुत ज्यादा रहेगा। डिमांड तो रहेगी, माल कम है तो डिमांड बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ से, धन्यवाद आपका बबलू भैया। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिले, कुछ लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी कि पहले तो आपका परिचय दे दीजिए। आपका नाम बता दीजिए। मोहम्मद सरवर। जी आप कितने साल के अनुभवी हो, व्यापारी हो आप? जी। कहाँ से आए हो आप? यूपी से। यूपी से वलसाड़ में खरीदी करने आए हो? जी जी जी। हर साल आते हो? हाँ जी। तो क्या लग रहा है आपको इस बार का मार्केट देख के? अच्छा है। कौन सी आम आप खरीदारी करते हो? हर वैरायटी। और कितना डिमांड है यूपी के अंदर वलसाड़ से? बहुत ज्यादा है यहाँ। बहुत डिमांड है। सबसे ज्यादा डिमांड क्या है यूपी में? वलसाड़ की कौन से आम की डिमांड ज्यादा होते हैं? और सावन में हापुस और केसर। केसर और हापुस का। धन्यवाद बहुत बहुत। आइए उनसे भी पूछते हैं। भाई साहब जरा कैमरा के सामने आइए। उधर भी पूछ तुम्हारे आओ ने साहब भले वांधो नहीं पूछा कि बोलજો। हमारे साथ एक और भाई साहब उपस्थित है, તમારું નામ જણાવો છો? ભાવેશભાઈ એમ પવાર, તમે ક્યાંથી આવ્યો? સુરત। ખરીદી કરવા આવ્યા છો? શું તમને લાગે છે અહીંયાનું માર્કેટ દર વખતે આવો છો? ના પહેલી વાર પહેલી વાર આવ્યા છો? શું લાગે તમને અહીંયા કેરી જોઈને? સારી એપીએમસી માર્કેટમાં જે ધરમપુરની કેરીઓ જોઈએ કેવું લાગે છે? સરસ અનુભવ છે। કેટલી કેરી ખરીદવાનો વિચાર છે તમારો આ વખતે? વિશ્વમાં ખાવા માટે ખાવા માટે 20 મોટો પરિવાર છે। ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો, ધન્યવાદ। तो उसका यादव जी इस बार पिछले साल की तुलना में इस बार आम का मार्केट कैसा रहेगा? मार्केट तो ज्यादा ही है लेकिन आम बिल्कुल नहीं है ना। क्या लग रहा है आपको? किसानों के लिए तो फायदेमंद है कि नुकसानकारक है? वो नुकसानकारक है, कितना भी भाव रहे माल कम रहे तो उससे थोड़ी एवरेज बनेगी। हर साल के मुकाबले में इस बार रोजाना तौर पे रोज कितना टन आम आ रहे हैं और जा रहे हैं, एक अंदाजे तौर पे? कम से कम आता होगा मेरे ख्याल से पूरी मार्केट को मिलाकर के 2000 टन आता होगा। अच्छा, और कौन से राज्य से आम यहाँ पे आता है? राजापुरी है, केसर है। और कौन कौन राज्यों से यहाँ पे आम आते हैं? राज्य तो गुजरात से ही आता है, महाराष्ट्र से आता है। और आम का सीजन कब तक रहेगा इस बार यादव जी? जून तक रहेगा, जून ये आखिर तक रहेगा? आखिर तक रहेगा। और हापुस कब तक मिलेगा उनको? आपको तो मिलेगा 15 जून तक। 15 जून तक। यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये है हमारे बहुत ही अनुभवी व्यक्ति यादव जी, जो आज काफी सालों से यहाँ पे उनका बचपन ही बीता है धर्मपुर में इस आम के व्यापार के अंदर। तो उनसे बेहतर तो मैं जानती नहीं, फिर भी इस बार हर एक व्यक्ति से तो पूछा गया है, उनका एक ही कहना है कि इस बार आम का जो फल है वो काफी कम आया है। नमस्कार, हमारे साथ एक और व्यापारी यहाँ पे उपस्थित है। आपका पहले परिचय दे दीजिए, नाम बताइए। सिराज अहमद। आपको लास्ट टाइम पिछले साल भी आप आए थे? हाँ पिछले साल। तो इस बार जो आम का जो फल आपको देखने को मिला, तो लास्ट की तुलना में कैसा लग रहा है? आप इस बार भाव क्या लग रहा है? भाव तो अच्छा है, माल कम है। जी माल तो बहुत कम है। जी, तो आप कितने इस बार लेके जा रहे हो? आप बोलो माल तो चलेगा 15-20 मई तक, जून तक। आप कितना माल इस बार लेके जा रहे हो? कितना केजी लेके जा रहे हो? 200 क्रेट लेकर आता हूँ मैं डेली। अच्छा, डेली? हाँ 200 क्रेट डेली लेकर। आप कहाँ पर इसको लाके बेचते हो? बिक्री करते यही बेचता हूँ, बाहर वाले ले जाते हैं। हो? अच्छा मैं बाड़ी रखता हूँ, अच्छा, वो मोटी मोटी बाड़ी रखता हूँ। जी जी। तो इस बार पिछले साल की तुलना में क्या लग रहा है आपको? ये किसानों के लिए फायदेमंद है कि नुकसानकारक है? किसान की बहुत बड़ा फायदा है। फायदा है, भाव अच्छा आ रहा है। भाव अच्छा आ रहा है, डबल पा रहा, 2 सालों तक पा जा रहा किसान। व्यापारी मर जा रहे हैं, व्यापारी पैसा नहीं आ रहा। हाँ माल कम नहीं कर रहा है वजन में। 100 मन धारा है तो 80 पर निकल रहा है, तो नुकसान ही जा रहा है। यही सब बातें हो गई, भाव ठीक बिक रहा है। आपका अनुभव क्या कह रहे हैं कि धर्मपुर का जो मार्केट है कैसा लग रहा है? मार्केट धर्म रखते हैं, ऐसे मार्केट गुजरात में नहीं है। पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के आदमी आते हैं माल लेने के लिए। हर जगह व्यापारी बेच, हम लोग यूपी वाले हैं, यहाँ लाके माल बेचते हैं, बाड़ी रखते हैं, माल यहाँ लाके बेचते हैं। मतलब खुश काफी? हाँ ना, खुश बहुत खुश होती बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मालिक को शुक्र है, खुश है। नमस्कार, मतलब एक और सूरत के व्यापारी यहाँ पे आए हुए हैं। पहले आपको परिचय दे दीजिए। भावेश पटेल।
क्या તમને શું લાગે છે અહીંયા કેરી જોઈને તમને તો દર વખતે આવો છો અહીંયા? દર વર્ષે આવે. તો આ વખતેનું કેરીનું પ્રમાણ તમને કે ઓછું લાગે આ વધારે લાગે? વખતે ઘણું ઓછું છે. તમે ગયા કઈ વખતે કઈ ઘણું કેરી લઈ જવા વધારે. માંગો છો? કઈ કેરી લઈ જવા માંગો છો? કેસર, રાજાપુરી, હાપુસ. ક્યાં શું ડિમાન્ડ વધારે છે? સુરત સુરતી ઓછું કઈ કેરી આ ખાવા માંગે વખતે છે? પાક જ ઓછો થયો છે, તે માટે ભાવ રહેશે. ભાવમાં ઘટાડો નહીં આવે. જેટલું મારો અનુભવ છે સુરતીઓ રસ વધારે પીવે છે. એ લોકો પાકેલા કેરીમાંથી રસ બનાવીને એ લોકો પૂરી રાખે છે અને રસ અને પૂરી વધારે ખાય છે સુરતી વાળો. તમે એમાં શું કહેવા માંગો છો? નહીં, સાચી વાત છે. સુરતમાં મોસ્ટ ઓફલી કેસર કેરીની ફૂલ ડિમાન્ડ હોય છે અને રાજાપુરી પણ ચાલે છે. બરાબર. તમે આ વખતે કેટલી કેરી હમણાં લઈ જવા માંગો છો? સુરતની મારી 300-400 મણ જાય છે અહીંયાથી સુરત. ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. કેરી ખાઓ અને અમારી દુકાન વે રોડ કતાર ગામમાં છે, અકરાન કોલેજની સામે. ગણપત ટકા કેરીવાલા, સુરત नंबर 1. શું વાત છે. धन्यवाद. खूब खूब आभार તમારો भावेश भाई. तो देखा किस प्रकार से आज भावेश भाई ने रोज की 300-400 मन उनकी तरफ से कैरी को लेके जाते हैं। तो क्योंकि वलसाड़ का गुजरात का ही भारत का सबसे बड़ा मार्केट यहाँ पे माना जाता है जनकपुर मार्केट। तो जैसे मैंने पहले भी दोहराया था कि सबसे फलों में मीठा फल और फलों का राजा आम कहलाता है। जैसे आम के रस में एक मिठास है, उसी तरह से आम खाइए और हर एक के रिश्ते में वो मिठास जरूर भर दीजिएगा। नमस्कार, पहले तो परिचय दीजिए। मेरा नाम रमेश चंद्रबली यादव, कहाँ से हो आप? धर्मपुर. कितने साल से आप वहाँ व्यापार करते हो? व्यापारी हो? यहाँ हमारी पेड़ी बिक गई है. अच्छा। और बाप दादा से. इस बार का जो आम का जो मार्केट है लास्ट ईयर से कितना लग रहा है? क्या ज्यादा है या कम है? नहीं, इस साल माल बहुत फल बहुत कम आया है। इसकी ठोस वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह क्या बता रहे? क्लाइमेट है, हवामान। क्लाइमेट. तो क्या लग रहा है आपको कि किसानों को इस बार कितना फायदा होने वाला है, फिर नुकसान गया है किसानों को? किसानों को नुकसान है. नुकसान गया है। तो सरकार से आपकी क्या मांग है? अगर जो किसान को नुकसान गया है कृषियों को, तो उनसे सरकार से आपकी क्या मांग है उनके लिए? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे, अगर उनको रियायत दी जाए या कुछ उनको बेनिफिट दिया जाए तो ठीक रहेगा. क्या आम के किसानों के लिए इंश्योरेंस होना जरूरी है? हाँ, ये तो बीमा? 100% होना चाहिए. उसके लिए आप राय देते हो? हाँ, ठीक है. एक महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहूंगी कि जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज होता दिखाई दे रहा है, हवामान बदलता हुआ दिखाई देता है, तो जो गुजरात के खास करके जो वलसाड़ के जो खेडूत है, जो कृषक है, वो आम के व्यापार पे ही निर्भर करते पूरा साल उनका। तो कहीं ना कहीं आम के व्यापार में अगर नुकसान हुआ, हवामान बदलता है तो उनको काफी नुकसान झेलना पड़ता है। तो वहाँ पे अगर सरकार श्री के द्वारा अगर आम के कृषकों को, व्यापारियों को और खास करके किसानों को अगर बीमा उनके लिए करवाया दिया जाए तो कहीं ना कहीं उनके व्यापार में एक गति मिलेगी और नुकसान से वो लोग कहीं ना कहीं बच जाएंगे। क्या कहना है आपको इस बारे में? एकदम सही बात बोल रहे हो आप. ये होना जरूरी है. जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यादव जी। तो यादव जी ने भी हमें आज जो हमें मार्केट की जो रेट है वो बताए और किस प्रकार से यहाँ पे डील किया जाता है। आइए हम आपको राजापुरी कैरी के बारे में जो कह रहे थे, ये जो राजापुरी जो आम है ये लगभग 1.5 से 2 किलो तक के भी एक आपको आम देखने को मिलेंगे और यही हमारे वलसाड़ की खासियत है। साथ में सबसे बढ़िया आम जो होता है वलसाड़ का वो होता है हापुस आम। यहाँ पे केसर आपको देखने को मिलेंगे और साथ में आपको बादामी रत्नागिरी है और केसर आपको देखने को मिलेंगे। और कहते हैं कि जो आम पकते हैं इसकी चटनी बन जाती है, वो होता है हमारी तोतापुरी, जो दाल जो चटनी बनाने के लिए बहुत फेमस है, अचार बनाने के लिए फेमस है, और झुल्ला यानी मुरब्बा के लिए फेमस है। तो इस साल का जो आम का मार्केट है वो लास्ट ईयर की तुलना में काफी कम है। कहा जाता है कि इस बार आम का जो फल है वो काफी कम मात्रा में पाया गया है, क्योंकि मौसम की कहीं ना कहीं खराबी की वजह से इस बार आम की जो पैदाइश है वो कम देखने को मिली है। इसीलिए अगर किसानों की बात करेंगे तो किसानों को हो सकता है कि जिसके पास वाड़ी में अच्छा फल आया है उनको काफी फायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार मौसम ने एक झटका तो दिया ही है, तो किसानों को कहीं ना कहीं उनको मार पड़ी है इसके इस व्यापार के अंदर, क्योंकि आम के जो फल है वो कहीं ना कहीं उसका रेशियो कम जरूर हुआ है। मौसम ने 2 बार पलटी मारी है। जब पहली मौसम की शुरुआत में जब आम के जो मोर आते हैं, जो फल शुरुआत में होती है, तो उसी वक्त बारिश के चपेट में आया था। उसी वक्त आम का जो जिस प्रमाण में आना चाहिए क्वांटिटी वो नहीं आ पाया, और उसके बाद अभी हाल ही में बारिश भी हुई, बहुत जगह बारिश हुई है, उसकी वजह से जो दूसरे सीजन में जो आम आना चाहिए था उसमें भी काफी मार पड़ी। जो आम के साइज है उसमें भी काफी अपने को कमी देखने को मिला है। तो देखा किस प्रकार से आज हम लोगों ने पूरा एपीएमसी मार्केट में आज हम यहाँ पे खड़े धर्मपुर के, यहाँ पे हर राज्य के लोग यहाँ पे आके आम खरीदी करते हैं। और यहाँ पे कहा जाता है कि आम के सीजन की शुरुआत से लेकर और जब तक आम रहे तब तक खत्म होने तक यहाँ पे पूरा मार्केट यहाँ पे इसी तरह से भरा रहता है।
रात भर यहाँ पे आम के जो ट्रक से वो लेन देन यहाँ पे होता रहता है, जिस प्रकार से आज हमने देखा पारंपरिक तरीके से यहाँ पे लेन देन का व्यापार यहाँ पे हो रहा था। तो हर साल की तरह इस साल का भी आम का कहीं ना कहीं पिछले साल की जो मात्रा में इस बार थोड़ा सा आम का जो फल है वो कम आया है। लेकिन आम तो खा, जैसे हमने कहा ना कि आप आए बाहर आए, तो मैं कहूँगी आम आए और बाहर आई। बिना आम के तो बाहर हमारे वलसाड़ में तो आ सकता ही नहीं है। तो आम खाइए और खुश रहिए। देखिए फलों का राजा है आम, और आमों में राजा है वलसाड़ का हापुस। तो हापुस, केसर, राजापुरी आम खाइए और अपने जीवन को मिठास से भर दीजिए। उससे आप आम की बाजार में आइए और आम तुरंत खाइए। इस बार आम का जो फल जो क्वांटिटी है वो काफी दाम भी बहुत ज्यादा आसमान छू रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सब पारंपरिक तरीके से आम खाएंगे। भारत में आम का एक अलग ही महत्व कहा जाता है। तो इसलिए आम खाना एक अनिवार्य भी कहा गया है कि सीजन में आम जरूर खाना चाहिए। इसलिए आम खाना है तो सीजन में ही खाना चाहिए, उसके बाद आम खाने का कोई मजा नहीं रहेगा। तो हो सके उतना जल्दी आप मार्केट में आइए और आम खरीदी करिए और आम खाइए। और इस तरह से आम के मिठास से आज हर कोई मीठी बोली बोलता है। इस तरह से आम एक मीठा फल है। तो हर एक के जीवन को मैं कहूँगी कि आम खाइए और हर एक के जीवन में मिठास भर दीजिए। आशा उम्मीद करते हैं कि अगले साल इससे बढ़िया फल है और लोगों को इससे ज्यादा फायदा हो। और आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, अंत में सबका प्रयास। उज्जवल भारत सीमा भट्टाचार्य, धर्मपुर के APMC सबसे बड़े मैंगो मार्केट से कैमरामैन पवन कुमार के साथ